व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. पोरांना शिक्षा देण्याच्या नादात उशीर झाले. होमवर्क दिला होता सगळ्यांना करायला. मॉर्निंग बॅच आता सातारा रोड. तर तुम्हाला काय सांगत असेल कळालंच असेल ना. चलो बेटा इधर ध्यान दो. ऑल ऑफ यू नीड टू सी दिस. हमने अभी तक फाइनल अकाउंट में क्या क्या देखा, आई विल जस्ट रिवाइज इट. आई हैड गिवन यू फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. देन बेटा उसके 3 प्रॉब्लम लिए हमने. P&L अकाउंट लिया, उसके 3 प्रॉब्लम लिए. फिर आपको कैपिटल अकाउंट बताया. देन आपको बैलेंस शीट बताई. लास्ट लेक्चर में हमने होमवर्क वाले प्रॉब्लम का पोस्टिंग भी देखा. अब आज इस टॉपिक का सबसे कयामत का दिन है. फाइनल अकाउंट में सबसे डिफिकल्ट क्या होती है? एडजस्टमेंट. सो टुडे आई एम स्टार्टिंग एडजस्टमेंट. जिन लोगों के पास बुकलेट है वो बुकलेट में लिखेंगे, जिनके पास बुकलेट नहीं है वो नोटबुक में लिखेंगे सेम फॉर्मेट में. तो एक एक करके सारी, ज्यादा नहीं 25 एडजस्टमेंट है, सिर्फ 25. ठीक है, तो पेज नंबर 11 पे आ जाओ बेटा सब लोग. और जिनके पास बुकलेट नहीं है वो लोग डायरेक्टली जो है ऐसे ड्रॉ कर लो. ये ड्रॉ कर लो बेटा. माझ्याकडे लिहिलेलं आहे तरी कॅन्सल करतोय मी असं. नको बाबा, उगाच तुम्हाला वाटेल सरनं पाठ नाही. तुम्ही पण मला लिहायला सांगितलं तर आहे का नाही. चलो रेडी बेटा. सबसे पहले बेटा एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट? पीयूष क्या हो रहा है? आवाज कोई दिक्कत है बेटा आपको? नहीं ना. चलो गुड मॉर्निंग बेटा. हाँ, ऑनलाइन वाले बहुत पब्लिक है आज. आस्था, आर्यन, अवनीश, अवनी, आयशा, दर्श, ईशा, करण, कृतिका. जो लोग पुणे में है ना, प्लीज कोशिश करो बेटा फेस टू फेस आने की, जमता है उतने. आपका होमवर्क कभी देखने को नहीं मिलेगा मुझे. मल्हार, मिताली, मुजम्मिल, पलक, पीयूष, प्रतीक्षा, प्रीत, रोहित एंड श्रावणी. चलो बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सबसे पहले बेटा एडजस्टमेंट किसको बोलते हैं? देखो यहाँ पे ये आपको प्रॉब्लम दिख रहा है सभी को. फर्स्ट प्रॉब्लम ये है. तो बेटा इसके नीचे ये जो कुछ दिया है इसको क्या बोला जाता है बेटा? एडजस्टमेंट. दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट का टेक्निकल मीनिंग ये है कि ऐसी चीजें जो अभी तक अकाउंटिंग नहीं हुई है और जिनको करना जरूरी है तो ही बिजनेस की ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट होगी, यानी प्रॉफिट सही पता चलेगा और बैलेंस शीट पता चलेगी, तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट. तो एडजस्टमेंट इटसेल्फ इज अ ट्रांजैक्शन. बिकॉज ऑफ दैट एवरी एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव 2 इफेक्ट. हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं बेटा? 2 इफेक्ट होते हैं. दूसरी चीज, जब भी आप एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे आपके प्रॉब्लम में 3 ऐसी एडजस्टमेंट आने वाली है जिसके इफेक्ट 4 है. कितने इफेक्ट बेटा? 4. और एक एडजस्टमेंट ऐसे है जिसके इफेक्ट 3 है. जनरली कितने इफेक्ट होने चाहिए एडजस्टमेंट के? 2. पर ऐसे 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजस्टमेंट है जिसके इफेक्ट एक बार 4 है, एक बार 3 है. और एक टाइप होता है बेटा एडजस्टमेंट का, उसको बोला जाता है हिडन एडजस्टमेंट. कौन सी एडजस्टमेंट बेटा? हिडन एडजस्टमेंट. अभी हिडन यानी क्या बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड हिडन? हिडन यानी प्रॉब्लम के नीचे दिए, यानी इसको बोलते हैं गिवन एडजस्टमेंट या एक्सप्लिसिट एडजस्टमेंट. पर यहां पे आपने देखा ये एडवर्टीजमेंट के ब्रैकेट में क्या लिखा है? 9 मंथ्स. तो इसका मतलब क्या है छुपा हुआ कि भैया इसमें 3 महीने का अभी भी बाकी है. तो ये कौन सी एडजस्टमेंट हो गई? हिडन. तो हिडन एडजस्टमेंट दी हुई नहीं रहती है, ऐसे ब्रैकेट में कुछ देख के उसको डिसाइड करना होता है कि देयर इज सम एडजस्टमेंट. पर एडजस्टमेंट हिडन हो या गिवन हो, इफेक्ट मात्र सबके क्या रहेंगे? सेम. तो चलो एक एक लिखने को लो. पहली एडजस्टमेंट
देखो जिनके पास बुकलेट नहीं है वो लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और जिनके पास बुकलेट है वहीं पे लिखो, नाम दो पहले एडजस्टमेंट का, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो लिखिए। डेप्रिसिएशन यानी एसेट, जो भी फिक्स एसेट होते हैं वो बिजनेस में यूज करने के बाद उनकी कीमत बढ़ती है या कम होती है? कम होती है। आपने ये प्रोजेक्टर लिया, मैंने पिछले साल 50,000 इसका यूज किया साल भर, तो इसकी कीमत क्या 70-80 हजार हो जाएगी या कम होएगी? तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। तो लॉस पी एंड एल के कहां पे लिखते हैं? डेबिट में। और उससे एसेट बढ़ेगा या कम होगा? तो एसेट में से क्या होगा? माइनस। तो बोलो जिनको आता है दो इफेक्ट। लेस फ्रॉम एसेट, मैं जरा एसेट का नाम लिख रहा हूं। कौन से एसेट में से माइनस होता है? फिक्स एसेट। कभी डेटर पे डेप्रिसिएशन आएगा क्या बेटा? मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे क्या है? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट होते कहां पे है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट पे कहां पे होते हैं? एसेट साइड। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। लिख दिया सबने? लिखा गया? चलो अभी बेटा सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ो। क्या नाम है सेकंड का? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का टेक्निकल मीनिंग क्या? ऐसा खर्चा जो हो तो चुका है, बेनिफिट तो ले लिया है पर अभी भी देना बाकी है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? आउटस्टैंडिंग। अब इमेजिन करो अपने यहाँ पे सोनाली मैम की सैलरी महीना 50,000 रुपया है, तो साल भर का सैलरी कितना दिखना चाहिए? 6 लाख। पर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में सैलरी दिख रहा है सिर्फ 5 लाख रुपया। कितना दिख रहा है? 5। तो अब मुझे बताओ, उन्होंने 12 महीने काम किया पर मैंने 2 महीने का अभी भी सैलरी दिया नहीं है, कुछ मेरी अड़चन हो गई इसलिए नहीं दिया, तो मेरे ट्रायल बैलेंस में सैलरी कितनी दिखेगी? 5। पर वो क्या 1 लाख रुपए मुझे छोड़ने वाले हैं क्या? तो मुझे वो लिखना तो पड़ेगा, तो वो लिखने से ही मुझे करेक्ट प्रॉफिट पता चलेगा। तो मुझे उस 5 लाख को 6 लाख करना है, तो 1 लाख रुपया सैलरी में जाके क्या करूंगा मैं? ऐड। तो पहला इफेक्ट कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या होता है? ऐड इन एक्सपेंसेस। और मुझे सोनाली मैम से पैसा आना है या उनको मैं देना लगता हूं? देना लगता हूं यानी एसेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। तो दूसरा इफेक्ट क्या आएगा बेटा? लाइबिलिटी। तो लिखो ऐड इन एक्सपेंसेस, ऐड इन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कहीं पे भी हो सकते हैं, ट्रेडिंग डेबिट या पी एंड एल डेबिट, और देना है बैलेंस शीट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। ऑनलाइन वालों लिख रहे हो बेटा एकदम अच्छे से? चलो अब है ना बेटा, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यानी क्या? साल के एंड में बिजनेस में जो गुड्स बच गया उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो बचा हुआ गुड्स है, उसको अपने को क्या करना है? फेंक देना है या नेक्स्ट ईयर यूज करना है? तो इस साल से वो चला जाता है। तो आपको याद है फॉर्मेट में ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कहां पे देखा था? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और वो स्टॉक यानी अपने लिए क्या है? एसेट। तो दूसरा इफेक्ट क्या होता है? बैलेंस शीट एसेट। आज तक दुनिया का कोई फाइनल अकाउंट का ऐसे पेपर नहीं बना जिसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं आया है, तो आता ही है, 1 मार्क फिक्स है। बोलो फिर दो इफेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। लिखो सब लोग। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। अभी इधर ध्यान दो बेटा, यहाँ पे कभी कभी आपके प्रॉब्लम में, ये देखो अभी सिखाई हुई एडजस्टमेंट, ये दिखी डेप्रिसिएशन वाली? दिखे क्या? तो आप क्या करोगे? बिल्डिंग में से माइनस करोगे पी एंड एल के डेबिट में, फिर मशीनरी में से माइनस करोगे पी एंड एल के डेबिट में। अभी ये देखो क्लोजिंग स्टॉक दिखा क्या? पर ये कभी कभी ऐसी देंगे आपको
क्लोजिंग स्टॉक आगे देंगे, कॉस्ट प्राइस 40,000, मार्केट प्राइस 35,000, ऐसी दो दो वैल्यूज देंगे। फिर क्या करने का, एग्जाम के 2 दिन पहले भगवान के पास एक चिट्ठी रखने का, एग्जाम में लेके जाना, एक पे 40 लिखना, एक पे 35, जो उठा लिया वो फाइनल। ऐसे होता है क्या? फिर जी जो भी वैल्यू छोटी है वो लेते हैं, तो कौन सी लोगे बोलो इसके? 35,000। अंडरस्टैंड? तो उस क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के ब्रैकेट में लिखो बेटा, वहां पे क्या लिखोगे? देखो नोट लिखना पड़ेगा हमको, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस whichever is less, cost price or market price whichever is less, cost price or market price whichever is less। लिखा सबने? चलो नेक्स्ट। अभी ये अगली वाली जो एडजस्टमेंट मैं पढ़ने वाला हूं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी वर्डिंग बहुत टफ आती है, ऐसे लगता है कि इंग्लिश का कोई 4 लाइन शॉर्ट आंसर लिख रहे हो 5-6 मार्क का। इसकी एडजस्टमेंट की देने की मेथड ऐसी होती है एग्जाम में। ऑन 20th March गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट इट वाज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। क्या वर्डिंग होती है? 28 मार्च को इन्होंने गुड्स कुछ परचेस किया पर उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, पर वो गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है। अभी सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस कौन सा है? इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, जिसका कोई यूज नहीं है, वो आपको फंसाने को दिया है। क्योंकि जो गुड्स परचेस किया है वो बेचा नहीं, तो वो स्टॉक में इंक्लूड रहेगा, तो उसको कुछ नहीं करना है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपने गुड्स परचेस किया और एंट्री करना भूल गए, तो उससे आपके परचेसेस कम दिखेंगे या ज्यादा? कम, ज्यादा कम दिखेंगे, तो परचेस को बढ़ा लो। और परचेस किन से करते हैं हम? किन से करते हैं? उधारी में किससे लाते हैं? अरे गधे लोग, जिनसे उधारी से गुड्स लेते हैं उनको क्रेडिटर्स बोलते हैं, जिनको उधारी पे बेचते हैं उनको डेटर्स बोलते हैं। तो किन से लाते हैं? तो क्रेडिटर्स भी कम दिखेंगे, उनमें क्या करोगे? ऐड। तो बोलो दो इफेक्ट फिर बेटा। एड इन परचेसेस, लिखो यहाँ पे, एड इन परचेसेस। परचेसेस कहां पे होते हैं बेटा? ट्रेडिंग डेबिट। दूसरा इफेक्ट, एड इन क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट में कहां पे रहेगा? लायबिलिटी, बैलेंस शीट लायबिलिटी। डन? अब लगाओ लॉजिकल दिमाग। अनरिकॉर्डेड परचेस का अपोजिट अनरिकॉर्डेड सेल, यानी सेल किया पर एंट्री करना भूल गए। बोलो, सब लोग बोलो आंसर। एड इन सेल्स, एड इन डेटर्स, एड इन सेल्स, एड इन डेटर्स। सेल्स में ऐड करो और डेटर्स में ऐड करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फ्री सैंपल समझ के लो। फ्री सैंपल यानी कोई भी दुकानदार फ्री में गुड्स बांट रहा है। क्यों बांटता है? अभी आप क्लास छूटा और नीचे वो सुप्रीम सैंडविच वाला आके सबके लिए सैंडविच लाया, फ्री में दे रहा है, टेस्ट करो टेस्ट करो टेस्ट। इमेजिन करो, देगा नहीं वो क्यों देगा? वो बोलो, उसको मार्केटिंग करना है उसकी, तो एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट कहाँ पे बेटा? पी एंड अकाउंट डेबिट साइड। दूसरा इफेक्ट, गुड्स कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट तो ट्रेडिंग के कहां पे लिखोगे? क्रेडिट। गुड्स आउट, गोज आउट बोला कि ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बोलो दो इफेक्ट फिर सब लोग बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। क्यों? तो एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एक्सपेंसेस। लिखो ट्रेडिंग क्रेडिट, क्योंकि गुड्स चले गए, उसके पास से गए, अपने पेट में आए वो अलग। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बोलो दूसरा इफेक्ट बेटा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ये क्या है? एडवर्टीजमेंट, खर्चा है। आपको समझने के लिए एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट,
ड्रॉइंग्स बाय पार्टनर, पार्टनर ने बिजनेस से गुड्स लिया, बिजनेस को पता ही नहीं, एंट्री करना भूल गए। बोलो बिजनेस के एंगल से सोचो, गुड्स कम्स इन और गोज आउट। गोज आउट बोला कि एक ही लॉजिक यूज करो, ट्रेडिंग डेबिट का ट्रेडिंग क्रेडिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, एक इफेक्ट पता चल गया। लास्ट वीक सैटरडे अगर आप प्रेजेंट रहोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख के दिया था कि नहीं? तो कैपिटल अकाउंट के कहां पे ड्राइंग्स था, जाके देखो, देखो ना, देखो अक्षर समझते हैं तो कहां था? डेबिट में था। तो लिखो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट, पुराने लेक्चर मत देखते जाओ घर पे, हाँ सब समझ में आ जाएगा, चुप। और प्रेजेंट नहीं रहने का 3 के 3 दिन, नहीं तो अकाउंट इजी जाएगा, सर का घर कैसे चलेगा फिर? 4-5 लोग तो कम से कम फेल होना चाहिए हर सर। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, गधे लोग इतनी फैसिलिटी दी है, दिन में 3 बार लेक्चर, फिर रिकॉर्डेड क्लास, फिर यूट्यूब पे क्लास, सब रहने के बाद भी पढ़ाई नहीं करना है हमको। पी एंड एल अकाउंट, सॉरी पी एंड एल नहीं, कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट, करंट भी हो सकता है ना प्रॉब्लम में, अकाउंट डेबिट साइड। अब हम आ गए आज के सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पे, जिसको बेटा आपको एग्जाम में मिलेंगे टोटल, टोटल 2 मार्क। और आज तक ऐसा कोई पेपर ही सेट नहीं हुआ जिसमें ये तीनों एडजस्टमेंट नहीं आई, ये तीनों एक साथ आती है बेटा। ये ऐसे एरो दिखा दो, तीनों एक के नीचे एक लिख दो। एडिशनल बैड डेट्स, आरडीडी एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एडिशनल बैड डेट्स, आरडीडी एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डन, लिखा सबने? अच्छा, पहले इफेक्ट लिख दो फिर एक्सप्लेन करूंगा। लिखो उसके आगे, लेस फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स कहां पे होते हैं बेटा? बैलेंस शीट, एसेट, और ये तीनों भी लॉस है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। और यहां पे लिखो ब्रैकेट में, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज बैड डेट्स कॉमा आरडीडी कॉमा डिस्काउंट, बैड डेट्स कॉमा आरडीडी कॉमा डिस्काउंट, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। अभी सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट क्या है, अभी 2 मिनट में समझाता हूं। इस एडजस्टमेंट को सबसे ज्यादा टाइम लगता है समझने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आएगी यानी आएगी। आज ही आपका पेपर लीक कर रहा हूं मैं, इसके सिवाय आज तक कोई पेपर सेट हुआ ही नहीं है। कभी कभी 3 आते हैं इसमें से, कभी 2 आएंगे या तीनों भी आ सकते हैं, बैड डेट्स भी आएगा, आरडीडी भी आएगा, डिस्काउंट भी आएगा। अभी होता क्या है, करना क्या है, जरा समझ लो सब लोग। देखो बेटा, ये आपका क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस, इसमें इसमें आपको डेटर से रिलेटेड 3 आइटम दिए जाते हैं, 4 आइटम। एक होता है बेटा डेटर्स, समझो वो दिया है 12,000। दूसरा है बैड डेट्स, ट्रायल बैलेंस में दिया है बेटा 1,000। तीसरा है बेटा डिस्काउंट, समझो 500 रुपया। चौथा है आरडीडी, वो है समझो 200 रुपया। ठीक है, अभी आपको मैंने पोस्टिंग तो सिखाई है, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, तो उस हिसाब से मुझे बताओ बेटा, ये मेरा पी एंड एल अकाउंट है, ये बैलेंस शीट है, इनमें से ही कहीं तो ये जाने वाले हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ बेटा डेटर कहाँ पे लिखते हैं? एसेट, वेरी गुड। अभी लिखना नहीं है, खाली ध्यान दो, यहाँ पे मैंने ये एसेट साइन में डेटर लिख दिया 12,000, वेरी गुड। डेटर यानी जिनसे पैसा आना है। फिर बेटा बैड डेट्स यानी लॉस है, कहाँ पे जाता है? पी एंड एल डेबिट, ये मेरा पी एंड एल अकाउंट है, पी एंड एल के डेबिट में मैंने लिख दिया टू बैड डेट्स। कितना है बेटा बैड डेट्स? 1,000, पैसा डूब गया। उसके बाद बेटा डेबिट में डिस्काउंट अलाउड है, ये भी लॉस है, कहाँ पे जाएगा? पी एंड एल डेबिट, इसको भी लिख दिया टू डिस्काउंट अलाउड,
कितना रुपया है बेटा? 500। इसको ओल्ड आरडीडी बोलते हैं। कौन सी आरडीडी बोलते हैं? ओल्ड। ये कहाँ पे जाती है? सिखाया था ना, देखो ना फॉर्मेट की, आज लिखा हूं वापस 10-10 बार। बोलो। मैं सीए का लेक्चर कैंसिल करके बैठ के लिखा सकता हूँ सबको। बोलो आरडीडी पी एंड एल के क्रेडिट में होता है ऐसे, इसको ओल्ड आरडीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओल्ड आरडीडी। कितने रुपए बेटा वो? 200। ये सब पिछले हफ्ते सिखाया था पर बीच में बहुत गैप हो गया। अब बेटा प्रॉब्लम के नीचे 3 एडजस्टमेंट आई। पहली आई है ऐसे, एडिशनल बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹2000 और 2000 रुपए डूबने वाले हैं, दैट इज एडिशन, डूब गए हैं। सेकंड, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स यानी आरडीडी 10%। और आगे तीसरी एडजस्टमेंट आई, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1%। ऐसे तीनों एडजस्टमेंट आ गए एग्जाम में। अभी ये एडजस्टमेंट एग्जाम में किसी भी सीक्वेंस से आने दो, यानी पहली डिस्काउंट क्या आ सकती है, पहली आरडीडी क्या आ सकती है, या जैसे यहाँ पे पहली बैड डेट्स है, इनका सीक्वेंस कोई भी आने दो, पर आपने सॉल्व करते समय हमेशा पहले क्या माइनस करोगे? बैड डेट्स, फिर क्या माइनस करोगे? आरडीडी, और फिर क्या माइनस करोगे? डिस्काउंट। अगर आपने वैसे नहीं किया, प्रॉब्लम तो टैली होगा पर गलत अमाउंट से होगा। सो यू मस्ट रिमेंबर द सीक्वेंस। हमेशा पहले क्या माइनस होता है? बैड डेट्स, फिर माइनस क्या होता है? आरडीडी, फिर क्या माइनस होता है? डिस्काउंट। तो मैंने इफेक्ट क्या बोला? लेस फ्रॉम डेटर्स। अब मैं बैलेंस शीट में आ गया, ये दिख रही बैलेंस शीट मेरी, यहाँ पे डेटर दिख रहा है आपको, तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस एडिशनल बैड डेट्स। कितना बोला मैंने एडजस्टमेंट में? 2000। 2000 माइनस, तो 12 में से 2 गया, बोलो कितना रहेगा? 10। अब इसमें से क्या माइनस होगा बेटा? आरडीडी। इसको कौन सी आरडीडी बोलते हैं? न्यू। अब न्यू आरडीडी कितना टक्का दिया है बेटा मैंने? 10। अभी इमेजिन करो बेटा, ये 10% किस पे निकालते हैं? 12,000 पे या 10,000 पे? इसलिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले आरडीडी लेते और 12,000 का 10% निकालते तो 1200 आता, जो गलत है। तो पहले क्या माइनस होता है? बैड डेट्स, फिर क्या माइनस होता है? आरडीडी। अब आपके डेटर कितने बचे? 9। उसमें डिस्काउंट लगता है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है 1%, वो बेटा 12,000 पे लोगे, 10,000 पे लोगे या 9,000 पे? 9,000 पे 90 रुपए आ गया, 8910। समझे आप? अब इसका दूसरा इफेक्ट, पैसा डूब गया, डूबने वाला है, डिस्काउंट देना है, तो तीनों भी हमारे लिए क्या है? लॉस। तो तीनों कहां पे जाते हैं? पी एंड एल डेबिट। अब आगे हम पी एंड एल डेबिट, ये रहा पी एंड एल। यहाँ पे ऑलरेडी बैड डेट्स था, यहाँ पे लिखने का एडिशनल बैड डेट्स। कितना था एडजस्टमेंट में? 2000। एड न्यू आरडीडी, कितना निकाला मैंने? 1000। ये बैड डेट्स 1000, ये ऐड हो गया, ये चले गए 4। अब डिस्काउंट कितना है बेटा? 500। ऐड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, अभी कितना निकाला मैंने? 90। ये हो गया 590। ये दिख रहा है क्या सेकंड इफेक्ट सबको? अरे बेटा ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे दिखा क्या? तो लेस फ्रॉम डेटर्स, एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? सीक्वेंस। पहले क्या माइनस होगा? हमेशा बैड डेट्स, फिर क्या माइनस होगा? आरडीडी, फिर क्या माइनस होगा? डिस्काउंट। पर ये कब होगा? अगर एडजस्टमेंट में दिया है। ट्रायल बैलेंस में दिया तो करोगे क्या? नहीं। अच्छा, इसको और कॉम्प्लिकेटेड वे में भी सिखाते आता है। कैसे? ये जो आरडीडी दिख रही ना बेटा, ये 200, ये यहां से भी माइनस कर सकते हैं। बोल तो ये डेबिट की टोटल की 4000, उसमें से इसको क्या कर सकते हो? माइनस। पर वैसा 12th में नहीं करना, क्योंकि अपने को कैलसी अलाउड नहीं है। इमेजिन करो बेटा, ये यहाँ पे 2000 की जगह 4200 होता, 200 की जगह 4200 होता, तो ये डेबिट के 4000 में से माइनस हो पाता क्या? माइनस में आती फिगर। तो उस केस में इसको ऐसे इनर कॉलम में लिख के 4000 इधर से माइनस। कितना लोचा है? एकदम सिंपल, आरडीडी क्रेडिट में होता है, क्रेडिट में डाल दो, और जो एडजस्टमेंट में आई उसको कहां पे डालो? डेबिट। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये आपने लिख के लिया क्या बेटा? ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? बोलो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। पहले हमेशा क्या माइनस होगा, फिर क्या माइनस होगा, और फिर क्या माइनस होगा? डिस्टेंस। अगर क्रमांक बदल गया तो प्रॉब्लम टैली होगा, पर अमाउंट सही रहेंगे या गलत? गलत, क्योंकि परसेंटेज बदल जाएंगे। समझ में आया? ओके, लिखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट। इरेक्शन चार्जेस wrongly included in wages।
इरेक्शन चार्जेस wrongly included in wages लिखा। और वैसा ही और एक एडजस्टमेंट है, दोनों के इफेक्ट सेम ही है। नहीं तो रहने दो, पहले इसको सुन। अभी समझो बेटा, आपको पता है अकाउंटिंग में प्रिंसिपल क्या होता है। इफ यू इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर फॉर एसेट, इट मस्ट बी एडेड इन द एसेट, नॉट इन द एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैंने एक मशीन लाया 1 लाख का, उसको बिठाने के लिए 10,000 मैंने वर्कर्स को दिए, तो वो मेरे ट्रेडिंग वाले वेजेस नहीं है, वो मशीनरी में ऐड होना चाहिए। पर मेरे अकाउंटेंट ने गलती से उसको किस में डाल दिया, वेजेस। तो उसके कारण मेरे वेजेस ज्यादा दिखेंगे या कम, तो वेजेस क्या करना पड़ेगा, कम। और वो खर्चा कहाँ पे जाना चाहिए, मशीनरी, तो मशीनरी में जाके क्या करोगे, ऐड। तो लिखो उसका आंसर, लेस फ्रॉम वेजेस, लेस फ्रॉम वेजेस, लेस फ्रॉम वेजेस। बच्चा वेजेस कहां पे होते हैं, ट्रेडिंग डेबिट, बहुत बढ़िया, ट्रेडिंग डेबिट। हाँ, दूसरा इफेक्ट, ऐड इन फिक्स एसेट, जो भी एसेट होगा उसमें, मशीनरी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कोई भी। ठीक है। अभी नेक्स्ट, उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम इन पार्ट। ये एक में ऐसी फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट है जिसके 3 इफेक्ट आते हैं। कितने आते हैं बेटा, 3। पहले आंसर लिख लो, फिर एक्सप्लेन करता हूं 5-6 एग्जाम्पल देके। लिखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम इन पार्ट। लिखो पहला इफेक्ट, 3 लाइन बिठाओ वहां पे अच्छे से। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, पहला इफेक्ट बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ब्रैकेट में लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ब्रैकेट में लिखोगे बेटा आप, फुल वैल्यू। दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड, ब्रैकेट में लिखो बेटा, क्लेम वैल्यू। तीसरा इफेक्ट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, ब्रैकेट में लिखो, एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस, लॉस। लिखा सबने। अभी देखिए एक एक करके, ध्यान दो बोर्ड पे। समझो बेटा, अपने फैक्ट्री में आग लगी या बिजनेस के शॉप में आग लगी और 10,000 का गुड्स आग में जल के खाक हो गया, तो दैट इज कॉल्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर। तो इससे गुड्स आएगा या जाएगा, जाएगा। कितने का गुड्स चला गया, 10,000, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखूंगा मैं फुल वैल्यू, यानी कितना, 10। पर बेटा मैंने उस गुड्स का इंश्योरेंस निकाला हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी आई, उन्होंने सर्वे किया, वो बोले हम आपको 7,000 रुपए दे देंगे। कितने दे देंगे, 7 दे देंगे, दिया नहीं है, अभी आना है उनसे। तो वो बैलेंस शीट के कहां पे जाएगा, एसेट, आना है, कितना आना है, 7। तो आपका बेटा रियल में लॉस कितना हुआ, कितना लॉस हुआ बोलो, 3,000। कैसे निकाला, 3, 10 का गुड्स था, 7 मिलने वाले, कितना लॉस हुआ, 3। तो पी एंड एल के डेबिट में कितना आएगा, 3। चलो और एक दो एग्जाम्पल देता हूं, आप आंसर बताओ। ऑनलाइन वाले सो मत बेटा। गुड्स लॉस्ट बाय फायर 20,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर 15,000। 20,000 के गुड्स लॉस हो गए, 15,000 का क्लेम मिलने वाला है, बोलो। ट्रेडिंग क्रेडिट बोलो, 20, बैलेंस शीट एसेट 15, पी एंड एल डेबिट 5। और एक एग्जांपल, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 30,000, 30,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम 20,000, बोलो। ट्रेडिंग क्रेडिट कितना बेटा, 30, पी एंड एल डेबिट, मैं बीच में पी एंड एल डेबिट पूछा, कितना, 10। अच्छा, और बैलेंस शीट एसेट 20। अच्छा, अभी जरा ध्यान दे के आंसर दो, लास्ट दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी आना जरूरी है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000,
इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम, ट्रेडिंग क्रेडिट 10,000 और बैलेंस शीट एसेट 10। P&L में कुछ आएगा क्या, क्योंकि सारा का सारा क्लेम मिलने वाला है। अब लास्ट उससे भी डिफिकल्ट इंग्लिश, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000, नहीं, अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000। सर क्लेम बताओ ना, अरे गधे लोग इंग्लिश सुनो। अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000, बोलो ट्रेडिंग क्रेडिट 10, P&L डेबिट 10, बैलेंस शीट में आएगा क्या, क्योंकि क्लेम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है। समझे? चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट। अभी एडजस्टमेंट पहले देखो, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं बेटा, बिजनेस की या पार्टनर की? पार्टनर की। देवा तुम सुसाइड कर लो यार, जीने के भी लायक नहीं हो। अरे हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं या पार्टनर की कर रहे हैं? बिजनेस की, पार्टनर की नहीं। पार्टनर व्यक्ति है, हम किसके अकाउंटेंट हैं? बिजनेस के। अब पार्टनर बिजनेस को बोल रहा है भैया मैंने तुझे इतना भांडवल दिया, कैपिटल दिया, तू मुझे ब्याज दे। बिजनेस बोला ठीक है, मैं तुझे इंटरेस्ट दे देता हूं। अब ये बिजनेस पार्टनर को क्या दे रहा है बेटा? इंटरेस्ट दे रहा है। तो बिजनेस के लिए ये इनकम है या एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस है, तो P&L के कहां पे आएगा? डेबिट। और पार्टनर को मिलने वाला है, तो पार्टनर के कहां पे आएगा? क्रेडिट। याद नहीं तो लास्ट वीक में पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट दिया था, वहां पे क्रेडिट में देखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कि नहीं, देखो देखो है कि नहीं। हाँ तो वही एडजस्टमेंट है, लिखो सब लोग। P&L अकाउंट डेबिट साइड, P&L अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल ऑब्लिक करंट लिखो, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। हर बार कैपिटल ऑब्लिक करंट ही आता है, मालूम है ना, दो में से कोई भी हो सकता है। अब उल्टी गंगा बह रही है, पार्टनर बोल रहा है, बिजनेस बोल रहा है मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू जो खुद के लिए पैसे ले रहा है उसके मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो अब बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट मांग रहा है, तो नेक्स्ट वाली एडजस्टमेंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कौन सी है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बोलो इसका आंसर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बोल दिया, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का बोलो। बिजनेस के लिए वो क्या रहेगी? इनकम। पार्टनर के लिए क्या रहेगा? खर्चा। बोलो दो इफेक्ट। P&L account credit side, partners capital oblique current account debit side. लिखो P&L account credit side, P&L account credit side, partners capital oblique current account debit side. घर पे जाके देख लेना, फॉर्मेट में है वो, लास्ट वीक दिया था। हो गया? अब आगे बढ़ना है। अब प्रॉब्लम के ऐसे दो खतरनाक एडजस्टमेंट आ रहे हैं जिनके इफेक्ट होते हैं चार। कितने इफेक्ट होते हैं बेटा? चार। वेरी डेंजरस, मजा आएगा सीखने में। अभी ये एडजस्टमेंट लिखो पहले। ड्रॉइंग्स इंक्लूडेड रॉन्गली इन डेटर्स, ड्रॉइंग्स इंक्लूडेड रॉन्गली इन डेटर्स, ड्रॉइंग्स इंक्लूडेड रॉन्गली इन डेटर्स। पिछले 40 साल के पेपर में ये एडजस्टमेंट सिर्फ एक बार आई है। मे बी आपके केस में एक बार आई तो सिर्फ ये एक ही देंगे, दूसरी देंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसके चार इफेक्ट कैसे होते हैं? मैंने आपको 2 मिनट पहले गुड्स टेकन बाय पार्टनर की एडजस्टमेंट बताई थी, देखो 7वें नंबर की। क्या है उसके दो इफेक्ट? जाके देखो, अक्षर समझ में आते हैं तो। 7 नंबर पे थी, देखो ये वाली दिखी क्या? ड्राइंग्स बाय पार्टनर दिखा? तो उसके दो इफेक्ट क्या होते हैं बोलो? ट्रेडिंग क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, राइट? ये पढ़ लिया आपने? अब इधर ध्यान दो बेटा, गुड्स लिए पार्टनर ने, पर अकाउंटेंट को लगा कि कस्टमर को बेचा है कोई। अकाउंटेंट को क्या लगा बेटा? किसी कस्टमर को बेचा है, इसलिए उसने गलती से क्या किया? डेटर्स बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? डेटर्स। और डेटर बढ़ाया यानी अकाउंटेंट को क्या लगा होगा? सेल हुआ होगा, तो उसने गलती से क्या बढ़ा दिया होगा? सेल। अभी एग्जाम्पल समझो, मेरी एक किराना दुकान है,
मैंने और ओंकार अपने यहाँ दुकान, वो स्टोर मैनेजर है, मैंने मेरे घर के लिए 5 किलो शक्कर ली, ठीक है, तो ओंकार ने ड्राइंग्स में डालना चाहिए, तो ओंकार ने गलती से क्या किया, मुझे कस्टमर समझ के सेल में एंट्री कर दी, तो उससे बिजनेस का क्या बढ़ गया, अरे सेल में एंट्री कर दी तो क्या बढ़ गया, सेल, और मुझे उसने कस्टमर समझा तो क्या बढ़ गया, डेटर्स, तो सेल और डेटर गलती से बढ़ गए तो उनको कम करना पड़ेगा। ये पहले दो इफेक्ट समझे क्या, ये तो किया हुआ पाप खत्म हो गया। पर मैं कौन हूं, ओनर, ओनर ने अगर गुड्स लिए तो उसकी एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स के दो इफेक्ट क्या होते हैं, लिख के दिया आपको, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, तो ये एडजस्टमेंट के टोटल इफेक्ट कितने हो गए, क्यों 4 करने पड़ेंगे, एक तो तुमसे पाप हो गया उसको दुरुस्त करो, और एक ओरिजिनल पुण्य रह गया उसको करो, तो टोटल एंट्री कितनी होगी, 4। लिखो पहला इफेक्ट, आ गई तो लिख दो, नहीं करना है बोल के, है कि नहीं, लिखो, ट्रेडिंग सॉरी लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, लेस फ्रॉम डेटर्स बैलेंस शीट एसेट, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, नंबर 4 पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट साइड। बोलते इट इज लाइक अ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट साइड, बस ये दो ही एडजस्टमेंट डिफिकल्ट है, बाद में कोई दम नहीं, 5 मिनट में हो जाएगा सर। नेक्स्ट, आगे क्या है पढ़ो बेटा, सेल ऑन रिटर्न बेसिस, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है पहले समझ के लो। समझो बेटा, मैं एक कंपनी का सेल्समैन हूं और हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में, और वो जो है एक मोबाइल फोन है समझो, जिसका नाम हमने दे दिया नोशिया बोल के, नोकिया की जगह नोशिया नाम दे दिया मोबाइल का। अब वो मुझे बेचना है, सेल्समैन हूँ, गंदे गंदे कलर निकाले मोबाइल के, प्रोडक्ट में दम नहीं, प्राइस ज्यादा, कोई भी नहीं ले रहा है। अब मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, भाई तेरा सेल बहुत डाउन है, तुझे नौकरी से मैं निकाल दूंगा। तो फिर मैं आ गया परेशानी में, नौकरी तो जा रही है। फिर मैंने एक मोबाइल दुकानदार मेरे पहचान का था, उसके पास गया, अरे भैया मेरे ये 10 मोबाइल तो खरीदी कर ले, मेरा नौकरी बच जाएगा। बोला ये फालतू, नाम भी नौशिया है, कंपनी में दम नहीं, कस्टमर भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर मैंने उसको बोला, अरे मैं तुझे उधारी पे देता हूँ, क्या देता हूँ, उधारी पे। वो बोला उधारी, लेकिन आज न कल तो पैसा देना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैंने बोला नहीं बिका तो वापस लेके जाऊंगा, ऐसा बोल के मैंने सेल कर दिया। दिस इज कॉल्ड सेल ऑन रिटर्न बेसिस। तो बेटा जब मैंने उसको बेचा होगा उधारी पे, आज बेचा समझो, तो आज मेरे बिजनेस में क्या बढ़ गए होंगे, और उधारी पे बेचा है, डेटर्स, सेल और डेटर दोनों बढ़ गए। अब क्या हुआ, 31 मार्च आ गया, कयामत का दिन। बॉस ने मुझे बुलाया, अरे वो क्या हो गया, तेरा मोबाइल 10 बेचे थे, उसके पैसे नहीं आए। मैं भी भूल गया था, फिर मैं आया आपके पास, अरे वो आपने मोबाइल फोन दिए थे, पैसे दो। आप बोले क्या पैसे चाहिए, गंदा माल है, ले मेरी खाली पीली जगह खराब की, मेरे मुंह पे फेंक के मार दिया। अब वो मोबाइल मैं उठा के वापस ला लिया। तो अब मैं मोबाइल वापस आ गया, तो मैं तो सेल बढ़ा के सपने देख रहा था, अभी सेल क्या होगा, तो सेल से माइनस होगा, डेटर जो बढ़ गए थे वो क्या होंगे, कम, और स्टॉक वापस आ गया, तो मेरे दुकान में स्टॉक बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। तो लिखो 4 इफेक्ट, पहला लेस फ्रॉम सेल्स, पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम सेल्स। दूसरा इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम डेटर्स। तीसरा इफेक्ट ऐड इन क्लोजिंग स्टॉक, पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम सेल्स, दूसरा लेस फ्रॉम डेटर्स, चौथा ऐड इन क्लोजिंग स्टॉक, तीसरा ऐड इन क्लोजिंग स्टॉक, चौथा ऐड इन क्लोजिंग स्टॉक।
करो ऊपर गर्दन, देखो मेरी तरफ, सर नाके नहीं आए शायद। गधे लोग, प्रॉब्लम में क्लोजिंग स्टॉक कितने जगह होता है? तो 2 बार ऐड होगा ना, तो ऐड इन क्लोजिंग स्टॉक, ऐड इन क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी होता है और एसेट में भी होता है ना, तो दोनों जगह जाके क्या होगा? ऐड। इफेक्ट गलत नहीं है, तुम्हारी सोच गलत है। हाँ, लिख दिया। 4 इफेक्ट है, लिखा क्या सबने? ओके, नेक्स्ट पढ़ो बेटा, आगे क्या है? बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल, यानी क्या? सुनो, अभी समझो बेटा, मुझे जो है इससे फीस आना है, 50,000 फीस बाकी है। तो ये कौन है मेरे लिए, बोलो? डेटर्स है। इसको मैंने बोला तू अगर कल फीस नहीं दी तो मैं क्लास में नहीं बैठने दूंगा, कुछ तो पैसे भर। तो उसने क्या किया, क्लास में बैठने के लिए मुझे 10,000 का एक पोस्ट डेटेड चेक लाके दिया। क्या लाके दिया? पोस्ट डेटेड चेक। तो अब इससे पैसा कितना आना बाकी रहेगा? 40। 50 में से 10 कट हो जाएंगे ना, कितने हो जाएंगे? 40। और वो जो पोस्ट डेटेड चेक है वो अभी मैंने बैंक में नहीं भरा है, तो मेरे लिए वो बिल्स रिसीवेबल है। वो कितने का हो जाएगा? 10। तो जो 50 डेटर थे उसकी जगह अब मेरे बैलेंस शीट में 40 डेटर और 10,000 बिल्स रिसीवेबल। यहां तक समझे कहानी? अब मैंने वो चेक बैंक में भरा और बैंक में जाके वो चेक हो गया बाउंस, इसके बैंक में पैसा था ही नहीं। अब मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने चेक लिया, इसके मुंह पे फेंक के मारा, जा बोला दूर हो जा मेरी नजर से, ठीक है? तो बोलो अब मेरा जो बिल्स रिसीवेबल था अब वो मेरे पास रहेगा क्या? तो वो बढ़ेगा या कम होगा? 10,000 का था, इसके मुंह पे फेंक के मार दूंगा तो 0 हो जाएगा। और डेटर फिर से 40 रहेंगे या 50 हो जाएंगे? इससे फिर से मैं 50 ही मांगूंगा, तो डेटर क्या होगा? प्लस। तो बोलो दो इफेक्ट क्या होंगे? डेटर बढ़ गए, बीआर कम हो गया। लिखो, एड इन डेटर्स, डेटर फिर से बढ़ गया, एड इन डेटर्स, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। ओंकार, लिखा? लिखा क्या? अब यहाँ पे जो एडजस्टमेंट लिख के नहीं दी है वो आप बताओ। जैसा ये मेरे साथ कर सकती है मैं भी लोगों के साथ कर सकता हूं। यानी क्या? बिल्स पेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल। मैडम, हाँ, क्यों बैग में दे, बोलो दो इफेक्ट, इफेक्ट बोलो दो। अरे अगर अपोजिट एडजस्टमेंट आई, बिल्स पेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल, व्हाट आर द टू इफेक्ट? बोलो, दिमाग लगाओ, अपोजिट। अरे अपोजिट बोलो, लेस फ्रॉम। अभी मैंने है ना गुंजन सर का चेक बाउंस कर दिया, तो गुंजन सर मेरे मुंह पे फेंक के मारेंगे और फिर वापस मेरा देना बढ़ जाएगा। बोलो दो इफेक्ट। एड इन क्रेडिटर्स लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, नहीं है यहाँ पे वो एडजस्टमेंट। हाँ, अरे काय बेस्ट प्रश्न विचारलाय, पहिल्यांदा या वर्षाचा सगळ्यात चांगला प्रश्न आहे हा। व्हाट क्वेश्चन शी आस्क, इट इज रियली वेरी गुड क्वेश्चन। ये सीए फाउंडेशन में आ सकता है, बीकॉम में नहीं आया है, 11th 12th में नहीं आएगा, पर फिर भी आ गया तो क्या? हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हर क्वेश्चन? वो क्या पूछ रही है कि अभी आपने जो एडजस्टमेंट सिखाई डिसऑनर ऑफ बिल, उसके दो इफेक्ट क्या होते हैं मैंने सिखाया आपको। लेस लेस फ्रॉम बी आर एड इन डेटर्स, बराबर है। अब वो बोल रही कि इसके साथ साथ प्रॉब्लम में बैड डेट्स भी आ गया, आरडीडी भी आ गया, डिस्काउंट भी आ गया, तो सीक्वेंस क्या रहेगा? बराबर है कि नहीं? तो कभी भी याद रखना, लास्ट 3 सीक्वेंस डिस्काउंट, आरडीडी और बैड डेट्स है, और उसके पहले और कोई भी एडजस्टमेंट आ गए तो पहले वो करने का। बोल तो समझो बेटा, अनरिकॉर्डेड सेल आ गया तो पहले वो करो, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर आ गया वो करो। पर लास्ट के 3 फिक्स है, पहले हमेशा क्या माइनस होगा? एडिशनल बैड डेट्स, उसके बाद क्या माइनस होगा? आरडीडी, और फिर क्या माइनस होगा? डिस्काउंट। तो ये जो एडजस्टमेंट अभी सिखाई है, या इसके पहले अनरिकॉर्डेड सेल सिखाई है, या वो 4 इफेक्ट वाली 2 एडजस्टमेंट सिखाई है, ये कोई भी आई तो पहले ये करो, इनके सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। पर लास्ट के 3 लाइन्स है, पहले एडिशनल बैड डेट्स, फिर आरडीडी, फिर डिस्काउंट, क्योंकि वो परसेंटेज में है, ये अमाउंट में होती है। ठीक है, अमाउंट में सीक्वेंस से फर्क पड़ता है क्या? नहीं, परसेंटेज में पड़ता है। वेरी गुड बेटा। तो अभी लिख लिया आपने, चलो आगे का।
सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर, ये भी बहुत इजी है। अभी एक पार्टनर बिजनेस में दिन रात मर मर मेहनत कर रहा है, दूसरा चुप फुकट में सुबह आता है और शाम में चला जाता है, बराबर है। तो उस केस में बाकी पार्टनर को आ रहा है गुस्सा कि इसको फुकट में क्यों हम प्रॉफिट दे, ठीक है। तो हमने ऐसे डिसाइड किया कि बाबा उस पार्टनर को हम मंथली कुछ तो सैलरी दे देंगे। तो अब बिजनेस पार्टनर को सैलरी देने वाला है, तो बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंसेस बोला तो P&L के कहां पे आएगा? डेबिट। और पार्टनर को देना है, पार्टनर का अकाउंट है ना भाई अपने पास, तो पार्टनर्स के अकाउंट में कहां पे लिखोगे? क्रेडिट। लिखो P&L अकाउंट डेबिट साइड, P&L अकाउंट डेबिट साइड। जो छोड़ के गए भगवान करे तुमको फाइनल अकाउंट छोड़ दे, नापास। 12वी मायनस फायनल अकाउंट इज इक्वल टू 3 वर्षाचा 11वी 12वी, 2.5 वर्षाला पास व्हायला पास ही नहीं हो सकते आप। P&L अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। अब आ गया सबसे इंटरेस्टिंग, कौन सा बेटा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। सब लोग ध्यान दो, समझो बेटा इस जगह का रेंट 1 लाख रुपया महीना है और मैंने साल भर का रेंट 15 लाख रुपया दे दिया। कितना दे दिया? 15 लाख। तो मेरे ट्रायल बैलेंस में रेंट कितना दिखेगा? 15। पर ट्रायल बैलेंस में से फाइनल अकाउंट तो 12 महीने का ही बनता है, तो मैंने फाइनल अकाउंट में रेंट 15 लाख लिखना चाहिए या 12? किसको मालूम बोलना? अरे 12 महीने का ही लिखते हैं, कितना लिखना चाहिए? 12। तो जो 3 लाख एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको क्या करूंगा? माइनस। और वो मुझे लैंडलॉर्ड से आना है, आना है यानी क्या? एसेट। बोलो दो इफेक्ट प्रीपेड के। लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, लिखो लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट एसेट साइड। लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट एसेट साइड। लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट एसेट साइड। लिख दिया क्या सबने? लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रीपेड एक्सपेंसेस को और एक नाम क्या होता है? नहीं मालूम? अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। लिख के रखो, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अभी फटाफट हो जाएंगे, बचे हुए 4-5 ही है। चलो नेक्स्ट है बेटा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। कुछ मिनट पहले हमने डेटर को डिस्काउंट दिया था, देखो वो तीनों एडजस्टमेंट एक साथ जो इफेक्ट दिए थे, याद है क्या? पर क्रेडिटर में बैड डेट्स आरडीडी नहीं होता है, सिर्फ डिस्काउंट होता है। तो लॉजिकल आंसर बोलो, क्रेडिटर बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे। तो पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। दूसरा इफेक्ट बोलो, ये अपनी इनकम है बेटा, अपने को डिस्काउंट मिला है, बोलो P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। डन। अब नेक्स्ट देखो बेटा, आउटस्टैंडिंग इनकम। बोल तो इनकम हो चुकी है पर आई नहीं है। जैसे क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे हैं, हर एक की फीस 10,000 है, 10 लाख दिखनी चाहिए, 8 लाख ही दिख रही है, तो 2 लाख अभी भी आना बाकी है। आना बाकी है तो उससे इनकम कम दिख रही है, तो इनकम में क्या करूंगा? ऐड। और बाकी है आपसे मुझे आना है, तो मेरे लिए एसेट है या लाइबिलिटी? एसेट। नहीं समझ में आ रहा है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अपोजिट करो। एडजस्टमेंट नंबर 2 थी, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या थे, दो इफेक्ट उसके, एड इन एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी। अब आउटस्टैंडिंग इनकम है, बोलो वही लेस। ऐड का अपोजिट करो, बोल तो लेस, गधे कहीं के, बोलो ऐड इन इनकम, ऐड इन इनकम बैलेंस शीट एसेट साइड। लेस क्या बोलते? स्क्वायर रूट काढ़ा, स्क्वायर रूट। ऐड इन इनकम बैलेंस शीट एसेट। अभी जैसे बेटा 2 मिनट पहले प्रीपेड एक्सपेंसेस सिखाया था, उसका अपोजिट क्या रहेगा? प्री रिसीव्ड इनकम यानी एडवांस इनकम। तो बोलो लॉजिकल आंसर, बोलो सब लोग। लेस फ्रॉम इनकम, लेस फ्रॉम इनकम बैलेंस शीट लाइबिलिटी। लोगों के पैसे ज्यादा आ गए तो वापस करने पड़ेंगे। लेस फ्रॉम इनकम बैलेंस शीट लाइबिलिटी, ठीक है। अभी बेटा उसके बाद सुनो, 23 नंबर एग्जाम में नहीं आएगी एडजस्टमेंट, 24 पे आ जाओ सब लोग। क्या है देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑब्लिक बैंक ओवरड्राफ्ट। लिखो
इंटरेस्ट ऑन लोन ऑब्लिक बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट मिलता है या देना पड़ता है? देना पड़ता है। बोलो दो इफेक्ट, बोलो। बैलेंस शीट लाइबिलिटी लिखो, बैलेंस शीट लाइबिलिटी, और खर्चा है अपने लिए, बोलो पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, आगे नेक्स्ट। ये अनरिकॉर्डेड परचेस ऑफ एसेट नहीं आएगा, आगे क्लोजिंग स्टॉक नहीं। 27 नंबर देखो, टुडेज लास्ट एडजस्टमेंट, बोलो क्या लिखा है? एन एक्सपेंसेस इंक्लूड्स पर्सनल ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का खर्चा बिजनेस का होता है, उसमें आपने पर्सनल घुसा दिए। समझो बेटा, मैं यहाँ से तिरुपति गया और वो खर्चा मैंने यूएसए के अकाउंट में लगा दिया, तो उससे बिजनेस का खर्चा ज्यादा दिखेगा, तो उसमें से क्या करना पड़ेगा? बोलो माइनस। लिखो लेस फ्रॉम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लेस फ्रॉम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट नंबर 27 चल रही है, देखा क्या? पर्सनल खर्चे को अकाउंट में क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहां पे होती है पार्टनरशिप में? पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट साइड। लिखा? नाउ वी आर एट द लास्ट एडजस्टमेंट, हम सबसे लास्ट एडजस्टमेंट पे है। अब देखो क्या है, नंबर 29, ये वाली करनी है सिर्फ। कैरेज चार्जेस ऑन एसेट इंक्लूडेड इन कैरेज। बेटा आप अगर गुड्स परचेस करते हो तो वो कैरेज कहलाते हैं, लेकिन अगर एसेट परचेस करते हो तो वो चार्जेस कहां पे जाते हैं? एसेट में। पर आपने गलती से कहां पे ले लिए? कैरेज। तो आपका कैरेज का खर्चा ज्यादा दिखेगा या कम? तो उसको क्या करोगे? माइनस। लिखो पहला इफेक्ट, लेस फ्रॉम कैरेज, लेस फ्रॉम कैरेज, एसेट में ऐड करना है। दूसरा इफेक्ट, एड इन फिक्स एसेट, एड इन फिक्स एसेट। ये भी कभी भी नहीं है ये एडजस्टमेंट आज तक, एड इन फिक्स एसेट। ठीक है, चलो बेटा अभी ध्यान से सुनो तीन चीजें। पहला, कल अगर आपको पहला प्रॉब्लम अच्छा आना चाहिए ऐसे लगता है तो कृपया करके आज ट्रेडिंग, पी एंड एल, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, इनके फॉर्मेट एकदम अच्छे से घर पे देख के आना। सेकंड, जो एडजस्टमेंट आज लिख के दिए, कितनी लिख के दी? लगभग 22-23 हो गई, आया ना? तो इन सारे एडजस्टमेंट को नोटबुक में 3 बार लिख के लाना है कल, कि यहीं पे लिखते हो अभी? क्या नहीं लिखोगे? उद्या येतच नाही जामर, है क्या? नहीं, मेरा लॉस थोड़ी है ना, तुम्हारा लॉस है। तो कितने बार लिखना है एडजस्टमेंट? जो लोगों ने नोटबुक में लिखा है वो एक बार छोड़ के, नोटबुक में जो बताएंगे वो 4 बार देख लूंगा। हाँ? तो 3 बार लिखना है कि 5 बार कि 10 बार? 3 बार। अरे सिंगल डिजिट अच्छा नहीं होता है ना। हाँ 3 बार ठीक है। उसके बाद कल से अपना पहला प्रॉब्लम चालू हो रहा है। आप लोगों में से कितने लोग कॉलेज जाते हैं? हाँ? सही में कॉलेज जाते हो? अच्छा, नहीं नहीं, प्रश्न चुकला ना। अच्छा, मेरा एक छोटा सा काम करना कि आज से 11th के एडमिशन कॉलेजेस में चालू हो रहे हैं, तो अगर नोटिस बोर्ड पे 11th की लिस्ट लगी है तो खाली मुझे व्हाट्सएप, मैम के नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, अच्छी फोटो निकाल के ऐसे। ये मैम का नंबर पता है ना? 9623456258। एक फोटो के 100 रुपए। हाँ? ऐसे ही बोला रे। तो याद से, अच्छा अगर कॉलेज के यहाँ पे 11th की लिस्ट आज से लगने वाली है, इस बार कट ऑफ कैसे गया है क्या नहीं पता नहीं। चलो खाली आप जाते हो तो वहां से भेज देना सब लोग याद से। सबसे मेन प्लीज, अब कल से पहला प्रॉब्लम चालू हो रहा है। जिनके पास बुकलेट नहीं है मस्त पिकी स्केल लेके फॉर्मेट ड्रॉ करके लाना, और जिनके पास बुकलेट है वो बुकलेट में करेंगे प्रॉब्लम। कल से रोज 2-2 प्रॉब्लम होंगे अपने। हाँ चलो,
मुझे एक 5 मिनट कभी कभी लेट होता है, उधर कभी अगर लेक्चर एक्सटेंड हो गया 5 मिनट, वहां से 9 बजे निकलता हूँ मैं, 15 मिनट में जनरली आ जाता हूँ, पर आज होमवर्क बहुत सारा दिया था। हाउ टू नो विच पार्टनर्स अकाउंट इज क्रिएट और करंट अकाउंट? बेटा आई थिंक यू वेर absent फॉर लास्ट लेक्चर। प्रॉब्लम में कैपिटल करंट अकाउंट दोनों दिया तो करंट अकाउंट करने का, सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया तो कैपिटल ही करने का, राइट? रहेगा याद? एंड विच पार्टनर नहीं, ऑल पार्टनर का बनाने का। एडवांस इनकम के इफेक्ट नहीं बताया क्या मैंने? प्री रिसीव्ड इनकम एंड एडवांस इनकम लेस फ्रॉम इनकम, बैलेंस शीट लायबिलिटी। चलो बाय बेटा, धन्यवाद।